बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को कहानी हट पे एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत टाइम से मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, तो आज से हम फिर अपनी कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरे मोहल्ले में वो एक ही दुकान थी। ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ इंतहाई मुनासिब दामों पर दस्तयाब थी। हर चीज़ खालिस और एक नंबर होती, इसलिए कारोबार उरूज पर था। गाहकों का तांता बंधा रहता, हज़ारों में आमदनी थी। मोहल्लेदारी थी, अक्सर लोगों के उधार खाते लगे हुए थे। हर माह की पहली तारीख को हिसाब होता। पहले माह का उधार चुका दिया जाता और अगले माह का शुरू हो जाता। गाहकों के रवैये से दुकानदार बखूबी वाकिफ था। कौन गाहक है जो बर वक्त अदायगी करता है, महीने रुलाने वालों को भी जानता था। उधार खाकर हिसाब में कीड़े कौन निकालता है, खरीदे गए सौदे को मानने से इनकार करता है, कर्ज वापसी के लिए हेलो हिज्जत से काम लेता है, और एक वक्त आता है कि उधार देने से ही साफ इनकार कर देता है। चूँकि कारोबार में नफ़ो नुकसान चलता ही रहता है, इसलिए दुकानदार उलझनों में पड़ने की बजाय कारोबार पर जोर देते हैं। शेराज चोर टाइप नौजवान था। बचपन में ही शादी हो गई। होश की दुनिया में आने पर एक बेटी और 2 बेटों का बाप बन चुका था। काम धंधा करता नहीं था। चोरी चिकारी उसकी आमदनी का जरिया थी। अक्सर पुलिस उसकी मेहमान होती और वो भागकर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता। मोहल्ले में एक ही दुकान थी जिस पर सब लोग आकर सौदा सल्फ खरीदते और इजनास फ़रोख्त करते। शेराज भी उसी दुकान से सौदा सल्फ खरीदता। एतबार जमाने के बाद उसने दुकान पर खाता खुलवा लिया। हर माह की पहली तारीख तक पहला हिसाब चुकता करता और नया उधार शुरू कर देता। चोरी करना कौन सा आसान काम है। ज़रूरी तो नहीं कि हर माह चोरियां करके हज़ारों कमाए जाएं। इसलिए जिस महीने उसकी आमदनी कम होती, उधार चुकाने में उसे देर हो जाती। चोर चोरों के दोस्त होते हैं। उसके ताल्लुकात भी गुंडा टाइप लोगों से थे। अक्सर लोग उससे डरते, उसके शर से बचने की कोशिश करते। अगरचे माशरे में उसका कोई मकाम न था, मगर ऐसे लोग जानो माल को नुकसान पहुंचाकर बदला लेते हैं। अपने माँ को शेराज के शर से बचाने के लिए हर कोई मुफाहमत का रास्ता अपनाता। गाँव में जिससे भी उसकी ना बनती, कोई सरेराह रुसवा करता, पुलिस को मुखबरी करता, अपनी गली मोहल्ले में आने जाने से रोकता तो उसकी शामत आ जाती। अपने दोस्तों को बुलाकर वारदात करता और अपनी बेइज्जती का बदला लेता। पानी वाले हैंड पंप और पानी वाली मोटर उतारना, घर में पड़ी कीमती चीज़ें चोरी करना, साइकिल मोटरसाइकिल चोरी करना, खेतों और डेरों से जानवर तक चोरी कर लेता। और ये सब उसके इंतकाम की अलामत थी। गर्ज जिससे भी रंजिश होती, अगले दिन उसके यहाँ चोरी की वारदात हो जाती। जब उससे पूछा जाता तो वो साफ मुकर जाता। अगर कोई गरीब होता तो उसके सामने सीना जोरी करता। आए रोज़ की चिक चिक से तंग आकर दुकानदार ने शेराज का उधार बंद कर दिया। एक दिन उसके यहाँ चोर मेहमान आ गए और दुकानदार से उसके घर का पता पूछने लगे। उस दौरान अचानक शेराज वहाँ से गुजरने लगा तो दुकानदार ने उसको इशारा किया। अपने दोस्तों को मिलकर खुश हुआ और दुकानदार को बोला, 4 बोतल पेप्सी दो। दुकानदार बोला, पहले पैसे लाओ, तुमने मेरे 4000 रुपये दबा रखे हैं। जब मांगता हूँ तो बदमाशी करते हो। अब आइंदा मेरी दुकान पर मत आना, मैं तुमको नगद सौदा भी नहीं दूंगा। इतनी बेइज्जती की बातें सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया, मगर चूंकि जेब में रुपए नहीं थे इसलिए मसलतन खामोश रहा। दोस्तों को लेकर घर चला गया। आज दुकानदार ने उसको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शेराज तेजी से चलता दुकान पर आया और दुकानदार से बोला, 1 मिनट मोबाइल दिखा। दुकानदार उस वक्त मोबाइल पर तस्वीर देखने में मसरूफ़ था। उसने मोबाइल शेराज को दे दिया। उसने मोबाइल थामते ही जेब में डाला और दुकानदार पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। तुमने मेरी बेटी की नहाते हुए गुस्ल खाने से वीडियो बनाई है, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, तुमको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। शोरगुल की आवाज़ पर लोग इकट्ठे हो गए। बड़ी मुश्किल से दुकानदार को छुड़ाया और शेराज को घर भेजा। दुकानदार ने लोगों को असली सूरत हाल बताई। कुछ मुअज़्ज़िज़ीन शेराज के घर गए और उससे मोबाइल मांगा, मगर उसने देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब इसका फैसला थाने में होगा, वहाँ जाकर वीडियो दिखाऊंगा। पहले कानूनी कार्रवाई करूंगा, फिर बाद में पूरे गांव के सामने इसको सबक सिखाऊंगा। शेराज के इनकार और थाने की धमकी पर दुकानदार ने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी। शेराज के साफ इनकार पर वो भी शेराज के फ़ौरन बाद थाने रवाना हो गए।
شہراز اپنے دوست کے توسط سے تھانے دار کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران دوسری پارٹی بھی پہنچ گئی۔ دونوں طرف سے الزامات اور صفائیاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران اچانک تھانے دار کو فون آ گیا، پولیس مقابلہ ہو گیا ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ جاری ہے، فوراً نفری لے کر موقع پر پہنچو۔ تھانے دار نے دونوں پارٹیوں کو کل کا ٹائم دیا۔ رات کو شہراز اور اس کے ساتھیوں نے پورا موبائل چھان مارا، ان کو کہیں سے ننگی ویڈیو نہ ملی۔ دوستوں نے مشاورت کی اور ایک خوفناک کھیل کھیلا۔ اگلے دن جب تھانے دار نے ویڈیو دیکھی تو شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ دکاندار اور سفارشیوں کو خوب سلواتیں سنائیں اور FIR کاٹنے کا حکم دیا۔ ننگی ویڈیوز ان کے سامنے لہرائیں۔ کوئی غیرت مند ایسا کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ معصوم بچی کی ویڈیو بنائی ہے، وہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، تم کو یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے شرم تک نہ آئی؟ ویڈیوز دیکھتے ہی دکاندار کے پاؤں سے زمین سرکنے لگی، بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان موبائل استعمال کرنے میں ماہر تھا۔ اس نے تھانے دار سے کہا، پلیز سر، آپ ویڈیو کا ٹائم دیکھیں، یہ ویڈیو آج صبح 8 بجے کی ہے، جبکہ واقعہ کل دوپہر 1 بجے کا ہے۔ جب تھانے دار نے ٹائم دیکھا تو واقعی وقت اور تاریخ آج کی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا جسم غصے سے تھر تھرانے لگا۔ سیکیورٹی والے کو کہہ کر گیٹ بند کروایا۔ 2 جلاد قسم کے سپاہی بلائے جو ڈنڈے اور پولیس کی چھتر کے ساتھ آ گئے۔ شہراز، سچ سچ بتاؤ، کیا واقعہ ہے، ورنہ یہ لوگ مار مار کر تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ صاحب بہادر، آج سے کچھ دن قبل میرے مہمانوں کے سامنے اس دکاندار نے میری بے عزتی کی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے ویڈیو کی کہانی بنائی۔ میں سمجھا یہ ڈر جائے گا،